हेलो एवरीवन गाइस, आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो। अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरा जो बोर्ड एग्जाम है 12th का, इसमें कैसे भी करके 95% आ जाए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि 11th में इतना कम मार्क्स था, 45%, 50%, 60%। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि भाई मेरा 90 प्लस स्कोर चला जाए, 95% आ जाए, 98% आ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, पॉसिबल तो बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन समस्या क्या आती है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लास 11th आप फेस करके आए हैं, तो आपको पता है कि भाई फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, बायो में क्या है, मैथ में क्या है। तो देखिए, या तो आप पीसीएम के स्टूडेंट होंगे या तो आप पीसीबी के स्टूडेंट होंगे। ये आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ और क्या हमको हुई। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या हुई। आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या हुई। अब भाई आप आइडेंटिफाई तो कर लोगे कि भाई ये प्रॉब्लम हुई थी और इस वजह से हमारा मार्क्स यहाँ पे कम हो गया और इसको हमको इम्प्रूव करना है, ये आप पता कर लोगे। बट देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, आप एक क्वेश्चन अपने आप से ये पूछिए कि भाई आपको जो परसेंटेज है 95%, ये क्यों लाना है? क्या टारगेट है आपका? क्यों 95% चाहते हो? अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर अरे ज़्यादा परसेंट आए वो सही रहेगा, घर वाले खुश होंगे। देखिए, ये कोई आंसर नहीं है कि ज़्यादा नंबर आएगा तो अच्छा रहेगा। देखो, टारगेट का मतलब होता है कि भाई हमने जैसे अगर टारगेट बनाया 95% का, तो उस 95% के लिए जो मेहनत लगेगी, उस मेहनत को करने के लिए हम क्या रेडी हैं। बट अगर टारगेट आप बनाओगे ही नहीं, आप ये सोचोगे कि भाई मैं पढ़ता हूँ, जो आ जाएगा सही रहेगा, तो भाई देखिए, परसेंटेज जो टारगेट नहीं है जिसका, उसका परसेंटेज वही होगा, या तो 80 ले आएगा या 85 ले आएगा, और यहीं पे क्या है, वो बंदा या बंदी समा जाएगा। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले आपका टारगेट हो कि भाई हमारा जो परसेंट है वो 95% क्यों लाना है। अगर 95% नहीं लाए तो क्या है? देखिए, अगर आपका परसेंटेज 95 से कम आता है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब है कि भाई आप अपने टारगेट के प्रति पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं हो। देखिए, टारगेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब आप टारगेट बनाते हैं कि भाई मुझे 95% लाना है, तो एक चीज़ ये भी फिर सोचना है कि भाई 95% लाने वाला जो बच्चा होता है वो कैसे मेहनत करता है, किन बुक्स को फॉलो करता है, कैसे उसने प्रिपरेशन किया, क्या वो किन चीज़ों को अवॉइड करता है, किन चीज़ों को फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो, जब तक लाइफ में टारगेट्स नहीं होते हैं तो फिर क्या है, जब आप एक चलते जा रहे हो तो भाई कहाँ तक चलोगे क्या पता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि भाई मुझे सुबह स्कूल जाना है, फिर स्कूल से घर आना है, तो भाई आप स्कूल चले गए, स्कूल से घर आ गए। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको स्कूल जाना है और आपको स्कूल का नाम ना बताया जाए, तो आप किस स्कूल में जाओगे? किसी भी स्कूल में चले जाओगे ना। तो वही चीज़ परसेंटेज पर है। जब आपको ये नहीं पता कि भाई को किस परसेंटेज तक जाना है, तो भाई किसी ना किसी परसेंट पे आप लटक जाओगे। तो इसलिए डिसाइड करो आप कि हमको कोई परसेंटेज लाना है तो क्यों लाना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अरे आ जाएगा तो ठीक है, मेहनत कर तो रहे हैं, क्या हो जाएगा अगर नहीं आएगा तो देखो, ये आप अपने अपने पेरेंट्स से पूछो कि भाई मेरा 95% क्यों आए। अपने आप टीचर से पूछो कि भाई मेरा 95% क्यों आए, और आप अपने आप से पूछो कि मेरे जो है 95% क्यों लाना है। देखो, जब तक आपके अंदर ये डिज़ायर नहीं होगी कि मुझे 95% लेके आना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा 90% क्या नहीं ला पाएगी। जब तक अपने अंदर से ये डिज़ायर तुम्हारी नहीं होगी, ये तुम्हारी इच्छा नहीं होगी भाई मुझे 95% लाना है। देखो, जब इच्छा होगी तभी आप मेहनत कर पाओगे, और जब इच्छा नहीं होगी, किसी ने कह दे भाई 90% लाने के लिए मेहनत करना, तो मेहनत नहीं हो पाएगी। मेहनत तभी तुमसे हो पाएगी जब तुम्हारे अंदर से होगा कि भाई मुझको जो है आईआईटी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे नीट का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ना है, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। अब काफ़ी बच्चे होते हैं भाई जिनका सपना होता है कि भाई हम आईएएस बने, आईपीएस बने। तो जिसका जैसा टारगेट होता है
उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपका टारगेट हो कि भैया घर में मौज करेंगे, क्या दिक्कत है, अरे बिजनेस है पापा का संभालेंगे या मम्मी का बिजनेस है संभालेंगे, क्या करना पढ़ाई करके, और अगर ऐसी मानसिकता है तो भाई उनके लिए फिर वही चीज़ है, जो आ जाए उसमें खुश रहो, क्योंकि तुम्हारा पहले से लाइफ क्या एक तरीके से बिजनेस में तुम सोच रहे हो कि भाई सेटल है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई बिजनेस वगैरह, एक बार अपने पेरेंट्स से भी कंसल्ट कर लो कि भैया क्या वो अपना बिजनेस तुम्हारे हैंड ओवर कर देंगे। ये चीज़ आप एक बार पूछना, क्योंकि भाई बिजनेस ऐसे नहीं चल जाते हैं, बिजनेस ऐसे नहीं चल जाते हैं, उसके लिए भी सीखना पड़ता है। और जब आपके अंदर टारगेट्स ही नहीं होंगे तो कैसे किसी लेवल पे पहुंचोगे। टारगेट तो आपको बिजनेस में ही बनाना पड़ेगा। देखो कोई भी बिजनेस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई बिजनेस कब चलता है, जब उसमें ग्रोथ आएगी। ग्रोथ कब आती है, जब तुम किसी चीज़ को सेल करते हो, और सेल कब होगा, जब तुम्हारे अंदर उस चीज़ के लिए काबिलियत होगी। काबिलियत कैसे आएगी, जब तुम चीज़ों को स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, लोगों से मिलोगे, तभी तो आएगी। तो देखिए मेहनत तो हर काम में लगेगी, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, या आपके बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लेने की बात हो। तो इसलिए मैं बस यही कहूँगा तुमसे कि डिसाइड करो कि परसेंटेज क्यों लाना है। जब तक ये डिसाइड नहीं कर पाओगे भाई परसेंटेज क्यों लाना है, तब तक मेहनत करने में तुम्हारा मन जो पूरी तरीके से नहीं लगने वाला है। अब देखो जब आप अपना टारगेट डिसाइड कर लोगे तब आपकी बात आती है कि भाई मैं अब कैसे पढूं। उसके बाद ही क्वेश्चन आता है कि भाई मैं कैसे पढूं। तो देखो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना क्या काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत टफ है कि भाई हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। इसके लिए पहले देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप क्या करें, आप अपना जो सिलेबस है उसको प्रॉपरली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके CBSE की उसको क्या है डाउनलोड कर लें। आपको पता है कि भाई 11th में सिलेबस डाउनलोड आपने किया हो या ना करा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 12th आप स्टार्ट कर रहे हो तो 12th में सिलेबस डाउनलोड कर लो। सिलेबस जो आपका डाउनलोड हो जाए उसका प्रिंट आउट वगैरह करा लो, फिर उसको क्या अपने पास रख लो। और जब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आप क्या करो, प्रॉपरली क्या उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चैप्टर स्टार्ट करो। इसी तरीके से आप केमिस्ट्री का कर लो, मैथ्स का कर लो, बायो कर लो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस वगैरह प्रिंट वगैरह करा लें। एंड आफ्टर डैट आपको क्या करना है वो समझना है। देखिए इसके बाद आप एक काम ये कर सकते हैं, आप अपना एग्ज़ाम का पैटर्न समझें। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे समझेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको आप क्या करें, CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। जब आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको पता है कि भाई पैटर्न किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को आगे क्या करें, कंटिन्यू रखें। अगर आप उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली जो आपके मार्क्स हैं ऑलरेडी इंप्रूव होते जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि प्रॉपर वे में आपको क्या प्रिपरेशन करना है। और देखो 11th में क्या परसेंटेज रहा उसका 12th से कोई लेना देना नहीं है। 12th में बिल्कुल नया सिलेबस है, पीछे की चीज़ें क्या है बहुत ही कम आपकी लिंक होंगी, क्लास 12th में बहुत ही कम लिंक होंगी। तो क्लास 12th आप आराम से कर सकते हो, 11th का कोई ज़्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। शायद ही कुछ चीज़ें आपकी रिलेट हो, अदरवाइज ये आप मान के चलिए भाई कुछ भी चीज़ आपकी रिलेट नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप क्या करें, प्रॉपरली क्लास 12th पे फोकस करें अच्छे से, और डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आएगा। आपके जो टारगेट्स हैं 90%, 95% ऐसे टारगेट आपके ज़रूर अचीव होंगे। और देखो एक जो लास्ट चीज़ है वो आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप क्या करें, जैसे आपने कोई डेफिनेशन ली, फॉर एग्जांपल आपने चार्ज का डेफिनेशन लिया, तो क्या आप क्या करें, पहले चार्ज के बारे में कुछ आपको लिखना है, देन उसका आपको यूनिट लिखना है, देन पॉइंट नंबर 3 में आपका आ जाएगा आपको उसका सिंबल लिखना है, पॉइंट नंबर 4 में आ जाएगा उसका आपको एग्जाम्पल लिखना है, पॉइंट नंबर 5 में आ जाएगा आपको उसका क्या टाइप लिखना है, पॉइंट नंबर 6 में आ जाएगा आपको क्वांटिटी लिखना है, पॉइंट नंबर 7 में आ जाएगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, पॉइंट नंबर 8 में आ जाएगा कोई आप अगर एग्जाम्पल जानते हैं वो लिख दें, पॉइंट नंबर 9 में आ जाएगा कोई अगर आप डायग्राम जानते हैं वो लिख दें, पॉइंट नंबर 10 में आ जाएगा आपका कोई आप उससे कोई अदर एक्स्ट्रा टर्म जानते हैं वो लिखते हैं। तो देखो आपको मैंने चार्ज से रिलेटेड 10 पॉइंट बता दिए। इसी तरीके से आपको सारी क्वांटिटी के लिए काम करना है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो जो आपके बेसिक्स हैं पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिकॉज आपने बेसिक से लेके हर एक चीज़ कर डाली है। और आंसर्स को
रिप्रेजेंट करने का तरीका ज़रूर सीखें। देखो आंसर्स लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप आंसर लिखने का पैटर्न नहीं जानेंगे तो फिर देखिए आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आंसर्स को प्रेजेंट करने का तरीका प्रॉपर्ली फॉलो करें। देखिए अगर तरीका सही होगा आंसर प्रेजेंट करने का तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर होगा वो आपके जो मार्क्स होगा वो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे जो आपने एक्सपेक्ट किए होंगे वो मार्क्स क्या थोड़ा कम रह जाएंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई हमें अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो इसके लिए आंसर्स को प्रेजेंट अच्छा करना होगा। बिकॉज एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके सामने आप नहीं होते कि भाई आपने कितना पढ़ाई किया था पूरे साल, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर केवल आपकी कॉपी को जज करता है कि भाई आपकी कॉपी में आपने क्या आंसर दिए हैं। देखो आपने पूरी पढ़ाई की है, आपने पूरी साल पढ़ाई की है, उसको आप रिप्रेजेंट किस में करोगे, उसको रिप्रेजेंट करोगे आंसर शीट में। अगर आंसर शीट में आपने नहीं लिखा तो इसका मतलब यही है कि भाई आपको वो चीज़ नहीं आती है। तो इसलिए आंसर्स को प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके आप फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं। जैसे आप पेज को लाइक करेंगे तो लाइक करने के बाद आपको मिलेगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसके माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे वीडियोस लाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।